प्रिंट मीडिया का मैं मेरी ओर से वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की ओर से आपका इस प्रेस वार्ता में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज इतने वर्षों के बाद पहला ऐसा समय है जिसमें कि मालवा के सपुत्र हमारे स्वर्गीय नेता जयवंतराव माहुरकर साहब हमारे बीच इस वार्ता में नहीं है, इस प्रेस मीट में वो हमारे बीच नहीं है। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ है। आप सब उनको बहुत करीब से कई बार उनको मिले हैं, ठीक है। और अपने मालवा के, उज्जैन के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कॉलेज से लेके सब यहाँ पे मालवा में उन्होंने प्रगति की, मैं उनको इस अवसर पे भी उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनका स्थान स्वर्ग में बनाए रखे और हमें मार्गदर्शन करते रहे। मित्रों, आज यहाँ आने का ये अवसर ये बना, हमारे बीके गर्ग साहब, मंडल मंत्री वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, रफीक भाई, हमारी पूरी टीम, हमारी युवा टीम, हमारी महिला टीम और काफ़ी कड़ी मेहनत और जो 5 डिकेड तक दादा माहुरकर ने सेवाएं रेल कर्मचारियों को वेस्टर्न रेलवे और भारतीय रेलों पे दी, उस वजह से ये संभव बना के 40 साल में पहली बार हम पहले वो इलेक्शन लड़ते नहीं थे जंक्शन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का, क्योंकि बहुत सारी उसमें बातें होती थी। उस वजह से दादा माहुरकर ने ये डिसाइड किया था कि हमें इसमें पढ़ना नहीं है। पर जो बाद में ऐसा फील हुआ कि हमें लड़ना चाहिए और वेस्टर्न रेलवे में दादा माहुरकर ने 1 साल पहले अपने सभी कैंडिडेट उन्होंने अपने आप डिसाइड किए थे और पूरी वेस्टर्न रेलवे में हमने सभी मंडलों में मेजॉरिटी से ये जंक्शन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक के हमारे सभी डायरेक्टर्स मेजॉरिटी से हमारे जीते। वो बहुत बड़ी बात। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो कि बम्बई में हुई, उसमें भी हमारे लोग, हमारा बहुमत हमने साबित किया और हमने हमारे जो अलायंस के जो थे उसमें चेयरमैन हमने वहाँ पे बनाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। गर्ग साहब को भी बहुत बहुत बधाई, हमारे पूरे कैडर को बधाई और आप सबको, आपका सबका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि समय समय पे जब भी दादा माहुरकर साहब यहाँ पे उपस्थित हुए, इंदौर में हुए या उज्जैन में हुए, आपने पूर्ण रूप से हमें सहयोग दिया, हमें साथ दिया, हमारी बात को, हमारी आवाज़ को आपने सरकार तक पहुंचाने का काम किया। मैं उस वजह से आपका तहे दिल से, मेरी ओर से, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जो देश में लेबर सिनेरियो है वो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में कर्मचारी जो रेलवे एम्प्लॉय है, इंडस्ट्रियल लेबर है या दूसरे महकमे के, चाहे डिफेंस के कर्मचारी हो, बैंक के हो, LIC के हो और जो भी PNT के हो, हमारे सेक्रेटरीट के जो कर्मचारी हैं, ये सभी कर्मचारी काफ़ी त्राहिमाम हैं। सरकार ने हमें, सरकार को काफ़ी मदद की। हमारे कर्मचारियों ने महामारी में, लॉकडाउन में और महामारी में काफ़ी काम किया। महामारी में हमारे कम से कम 300 कर्मचारी भारतीय रेलों पे सेवाएं देते हुए, जो एसेंशियल कमोडिटी इधर से उधर ले जाते, गुड्स ट्रेन चलाते हुए, मार्केट लेबर ट्रेन चलाते हुए 300 हमारे साथी का स्वर्गवास हुआ, देहांत हुआ। हमने उनको भी श्रद्धांजलि दी। दादा माहुरकर उस टाइम पे जीवित थे। हमारे डॉक्टर राघवैया जी, NFIR के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और JCM नेशनल काउंसिल के 34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के स्टाफ साइड के लीडर, प्रधानमंत्री जी को, मोदी साहब को चिट्ठी लिखी, उनको विनती की दादा ने भी
और कहा कि सर हमारे लोगों ने कोरोना में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी पुलिस है, और वो जो काम उन्होंने किया है उसके बाद अगर कोरोना में कोई कोरोना वॉरियर के तरीके से जिसकी तुलना होनी चाहिए, ऐसे रेल कर्मचारियों ने भी काम किया है, रेल परिवार के लोगों ने काम किया है और इतनी अच्छी सेवाएं दी है। और उसमें हमारे 300 लोग हमारे स्वर्गवास हुए, 30,000 लोग हमारे संक्रमित हुए कोरोना से, उनको भी जगह जगह हमने सुविधाएं उपलब्ध करवा के उनको होम क्वारंटाइन हुए या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलती थी, ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी उनकी हमने देखभाल वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, माहुरकर दादा और राघवैया जी ने उस टाइम पे की है। तो हमें कोरोना वॉरियर के नाम से हमें जो एस ग्रेशिया सरकार कोरोना वॉरियर्स को जो देती है वो एस ग्रेशिया का पेमेंट 50 लाख का रेल कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक अपने व्यक्तित्व में ये भी कहा था, मोदी साहब ने, कि रेल कर्मचारी फ्रंट लाइन स्टाफ है, सराहना की थी उन्होंने लॉकडाउन में। तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि हमारी प्रशंसा की, पर जो काम उसके बाद हमारे साथ जो होना चाहिए, जो हमारे साथ जो हमारे प्रश्न, हमारे मांगे को लेके, मांगे जो हमारी पुरानी है उस पर तो सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर का अपग्रेडेशन हो, चाहे सीनियर सुपरवाइजर का 46 से 48 ग्रेड पे देने की बात हो, रनिंग स्टाफ के मसले हो, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने का हो, ALK का भुगतान करने का हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात है, और ये सब मसले तो पेंडिंग है। उसके बावजूद भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 2 का मर्जर है, पर सरकार ने हमारा डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता और जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनका डियरनेस रिलीफ, देखिए निवृत्ति के बाद कर्मचारी उसके परिवार में कई जगह तो ऐसी चीज़ें भी है कि कर्मचारी निवृत्त हुए उसके साथ उनके बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड है, या उनकी लड़की वगैरह कोई भगवान न करे विधवा डॉक्टर है या अनमैरिड डॉटर है या हैंडीकैप बच्चे हैं, उनका भी पूरा परिवार का निर्माण उनको कर्मचारी को करना होता है। तो ये पेंशन और डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस का सरकार ने फ्रीज कर दिया, वो भी गलत काम हुआ। हमने एक दिन की पूरी तनख्वाह कोरोना PM रिलीफ फंड में हमने दी, वॉलेंटरीली सभी करोड़ों रुपए हमने दिए। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो रात्रि भत्ता है वो भी सरकार ने बंद किया, उसको भी काफ़ी जद्दोजहद NFIR ने, राघवैया जी ने करी, और कम से कम ये ऑर्डर अभी पेंड करवाए हैं। और रात में जब हमारे आम जनता, हमारी आम सम्मानीय पैसेंजर यात्री गाड़ियों में सफ़र करते हैं, कम्बल ओढ़ के सोते हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षित अपने स्तर पे ले जाने का काम रेलवे कर्मचारी करते हैं। हम रात भर जाग के नौकरी करते हैं, हमारे लोग हमारे सुचारू रूप से गाड़ियां चलाते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार सरकार करे वो ठीक नहीं। जो मिल रहा था वही आप बंद कर रहे हो, बाकी जो हमारी मांगे हैं उस पर तो आप कुछ तवज्जो नहीं दे रहे हो। राजनाथ सिंह के साथ, सम्मानीय राजनाथ सिंह साहब जब होम मिनिस्टर थे, हड़ताल का हमने ऐलान दिया था, हड़ताल की डेट डिसाइड हो गई थी, 9 तारीख को हमें हड़ताल जुलाई से जाना था। राजनाथ सिंह साहब ने हमें मीटिंग बुलाई हमारे नेताओं की दिल्ली में उनकी कोठी पे, 3 बातों पे समझौता हुआ था, फिटमेन फार्मूला और मिनिमम वेज और पेंशन की जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम को उसमें उनका प्रावधान करना, ये कुछ बातें थी जिसपे कि हमारा उनसे समझौता हुआ था। वो बात भी आज उसको भी 4-5 साल हो गए, पर वो भी हमारे साथ में सम्मानीय राजनाथ सिंह जी ने और सरकार श्री ने हमारी वो भी मांगे मानी नहीं है, हमारे साथ में थोड़ा सा धोखेबाजी हुई। तो इंडस्ट्रियल बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, इंडस्ट्रियल बिल 2020, जिसमें कि जो कानून सरकार ने जो भी प्रावधान, हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के उस टाइम के जो लीडर्स थे, लेबर लीडर्स थे या पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने जो भी प्रावधान कर्मचारियों की हितों की रक्षा करने के लिए जो कानून बने,
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो, मिनिमम वेज की बात हो, पेंशन की बात हो, या जो भी कानून छटनी करने की बात हो इंडस्ट्री में, ये सब कानून कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए बने। वो कानून में काफ़ी सरकार श्री ने पार्लियामेंट में बिल लाके उसमें आमूल परिवर्तन कर दिया, आमूल परिवर्तन। और ये सभी कानून ज़्यादातर सरमाएदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों के फेवर में किया, वो भी ठीक नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बड़ी मात्रा में हो रहा है, लार्ज स्केल पे हो रहा है। सरकार हमें ये कहती रही है कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, रेल का निजीकरण संभव नहीं है। वाराणसी में हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन की एक मीटिंग एड्रेस की थी, उसमें भी उन्होंने ये आश्वासित किया था हमें कि रेल का हम निजीकरण नहीं होने देंगे, रेल से मेरा पुराना रिश्ता है, ऐसा हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण में, अपने उद्बोधन में कहा था। पर आज परिस्थिति कुछ भिन्न है और रेल बेच रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, 109 ट्रेन बेच रहे हैं और कॉलोनी बेच रहे हैं, स्टेशन बेच रहे हैं, क्या कुछ नहीं बेच रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट बेच रहे हैं। जो प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे हमारे कोच बनते हैं, इंजन बनते हैं, डब्बे बनते हैं, वो प्रॉफिट में है, प्रॉफिट मेकिंग है। अभी मैं 2 दिन पहले टीवी पे देख रहा था, बीपीसीएल 8,000 करोड़ का पर एनम प्रॉफिट कमा रही है, उसके बावजूद भी सरकार उसको भी बेच रही है। तो ये गलत है, हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। निजीकरण लीड्स करप्शन, निजीकरण से करप्शन होगा, क्योंकि हम रेल में भी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ कॉन्ट्रैक्टर जो रेल से ज़्यादा पैसे लेता है और जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा है उनको कम दाम देता है, कम पैसा देता है। तो ये जो बातें हैं निजीकरण की, निजीकरण में आपकी संरक्षा और सुरक्षा, रेल ऐसी इंडस्ट्री है, हमारे वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इंडस्ट्री हमारी भारतीय रेल है और उसमें 2,30,00,000 लोग हम प्रतिदिन हमारी रेलों में हमारे यात्री मुसाफरी करते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, हम उसको लाइफलाइन भी हमारे देश की कहते हैं। हमारी देश की इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी हमारे देश की ज़्यादातर इकोनॉमी भारतीय रेलों पे भी डिपेंड है, क्योंकि काफ़ी हम मुनाफा कमाते हैं। तो इन परिस्थितियों में रेल को निजीकरण करना, बेचना, निगमीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन करना, वो देश के हित में नहीं है, रेल के हित में नहीं है। जो जॉब्स, जो नौकरी 1,20,000 हाल भी सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसीज खाली है, 50 नॉन सेफ्टी कैटेगरी में खाली है। ये सभी रिक्त स्थान ये भर नहीं रहे हैं। युवाओं को अगर ये भरेंगे तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। जो जॉब्स अभी हैं वो जॉब्स खत्म कर रहे हैं। प्राइवेट ऑपरेटर को अगर ट्रेन चलाएगा, स्टेशन हमारा, इंजन हमारा, कोचेस हमारे, और वो रेल मंत्रालय ने तो अभी 3 महीने पहले एक आदेश भी जारी किया जिसमें ये कहा कि जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं वो अपनी मर्जी का किराया वसूल करेंगे। मर्जी का किराया यानी आप पैसेंजर के, हमारे यात्रियों के जेब काटोगे, ठीक है। आपने देखा कि जो तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ चलती थी, वो उसके बाद शताब्दी चलती थी। 20 मिनट के बाद शताब्दी एक्सप्रेस पहुंचती लखनऊ और 20 मिनट पहले ये तेजस एक्सप्रेस पहुंचती थी। दुगना किराया वसूल कर रहे थे, ठीक है। तो हालात ये हो गए कि तेजस एक्सप्रेस को भी बंद करना पड़ा, हमसफर एक्सप्रेस को भी बंद करना पड़ा। किसी के पास कितना भी पैसा हो पर वो अपना पैसा गड्ढे में तो नहीं डालेगा ना। तो इन हालात में आप यात्रियों से ज़्यादा पैसा वसूलोगे, आप पेट्रोल का पैसा अलग लोगे, आप खाने का पैसा अलग लोगे, आप सरचार्ज स्टेशन का अलग लोगे, किस बात को आपने बाकी रखा। तो इन हालात में हमने तो सरकार से, हमारे नेशनल लीडर महामंत्री NFIR के राघवैया साहब, हमारी जो संगोष्ठी हुई 16 जुलाई को, जिसमें माहुरकर साहब भी थे, पीयूष गोयल साहब से वर्चुअल संगोष्ठी हुई थी, रेल के अधिकारी सभी उपस्थित थे रेलवे बोर्ड में।
मावरकर साहब थे, राघवैया जी थे, हम थे, हमारी पूरी टीम थी, NFIR की राष्ट्रीय टीम, और गोयल साहब को ये विनती की, उनके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी को भी विनती की कि हमारे देश में, गरीबों का देश है हमारा, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, और रेल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी भारत सरकार की, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब रेल से आप हमारे युवाओं को दे सकते हो, तो ये जॉब खत्म ना करें, ये नौकरियां खत्म ना करें। और रेल चलाना आज सरकार का काम है कि हमारे यात्रियों को, हमारे देश के सम्मानीय नागरिकों को सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट सुविधा, चाहे वो रेल सुविधा हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चीपर रेट पे, सस्ते दाम पे, आइए सर आइए, सस्ते दाम पे उसको उनको तक पहुंचाना, ये काम सरकार का है। मुनाफा कमाना सरकार का काम नहीं है, ये बेसिक फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए आम जनता को, उसमें कोई मुनाफे वाली बात नहीं होने चाहिए। तो ये सब बातें हैं। नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी राघवैया साहब और दूसरे फेडरेशन के लोगों के साथ सभी देश की, हमारे सभी 21 सेंट्रल ट्रेड यूनियन से बड़े जो हमारे देश के, और सभी एसोसिएशन ने मिलके नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, और आने वाले समय में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हमें मजबूरन जो आदेश हमें, अभी ये मीटिंग होने वाली है दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें जो भी निर्णय होंगे वो निर्णय के हिसाब से हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन हम बरसों से कर रहे हैं, रिले फास्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पर सरकार हमारी जो नोबल हमारा जो कॉज है और जो हम गांधी जी के बताए मार्गों पे हम आंदोलन कर रहे हैं, उसको सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। तो हमें आने वाले समय में कोई डायरेक्ट एक्शन की बात हमें करनी पड़ेगी, सरकार हमें मजबूर करेगी तो हम वो डायरेक्ट एक्शन हमें, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर बह गया है, अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी, और हमें वो बात हमारे नेता जो भी दिल्ली में तय करेंगे वो हमें करना हताशा निराशा का जो परिदृश्य बताया है। जी सर, हताशा और निराशा का जो परिदृश्य बताया, आपने कहा कि संघर्ष को कितना बढ़ेगा, और ये रूपरेखा कितने साल से बढ़ रही है, लेकिन आज तक चलता जाम नहीं हुआ, कोई आपने डायरेक्ट एक्शन नहीं। सरकार करीबन हमें 8-10 साल से तो हम सरकार को नेगोशिएशन के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से, रेल मंत्री जी के मिलने के माध्यम से, उनके साथ में संगोष्ठी करने से, ये सब बातें हम रैलियां कर रहे हैं। हमने 2 साल पहले जंतर मंतर पे रैली की, जिसमें करीबन भारतीय रेलों से सभी ट्रेड यूनियन के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी उपस्थित थे। अब सरकार से हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। अब इतना हमने पेशेंस रखा है, पर अब जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। निजीकरण इतने पैमाने पे हो रहा है, आप भी सब पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो उसको ज्यादा बर्दाश्त करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमें मजबूरन, हमें हड़ताल का, हमारे पास और कुछ तो है नहीं हड़ताल के अलावा, हमें सरकार मजबूर करेगी तो हम हड़ताल बिल्कुल करेंगे। रेलों का चक्का जाम की कोई योजना है सर? रेलों का चक्का जाम, कोई योजना है आपकी रेलवे के चक्के जाम की? मैंने आपको कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है। पूरी सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन पहली बार नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसमें सभी एसोसिएशन भी है, और ये जो हम फैसला, अभी दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, कोरोना के वजह से थोड़ा सा रुके पड़े हैं, तो ये मीटिंग में फैसले होंगे और उस निर्णय सरकार निजीकरण कर रही है, उसको लेकर जो भी फैसला करना है आपकी वहाँ ट्रेड यूनियन सारी मिलकर वो करेगी। बिल्कुल। अभी एक प्रेजेंट में आपकी तरफ से कुछ ऐसी घोषणा नहीं? ये अभी घोषणा हम करेंगे, मीटिंग में फैसला होगा सबका सहयोग से। हाँ करेंगे बिल्कुल साहब, हमें सरकार मजबूर करेगी तो हम चक्का जाम करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आंदोलन चल रहा है 10
लाख किसानों ने 27 दिन से दिल्ली को घेर रखा है। जी सर जी। उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी जो बताया जा रहा है, तो आप भी ऐसा चाइना के समर्थन से ऐसा कुछ करने वाले हो? सर 8 साल हो गए सरकार को। बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो भी कोई आंदोलन है उसको इस तरह से कलर देना ठीक नहीं है। 8 साल हो गए सरकार को, केंद्र सरकार पर ये एक आम धारणा हो गई हिंदुस्तान में, भारत में, कि कर्मचारी संगठनों का बहुत ज्यादा महत्व इतना सरकार को नहीं मिला, खत्म हो गई सर, मतलब संगठन जो है खत्म होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सरकार ने ये तय कर, मैंने कहा ना इंडस्ट्रियल बिल पास कर दिया, तो सरकार ने ये सरकार ने निर्णय कर लिया है कि हम देश में से ट्रेड यूनियन को नेस्तनाबूद करेंगे। ठीक है, वो उनका प्लान है। उस वजह से जो भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं, निजीकरण, निगमीकरण, ये बेचो वो बेचो ना, हमने तो ये भी स्लोगन दिया है अभी कि रेल बचाओ देश बचाओ। ठीक है, ये हमारा स्लोगन है अभी। इसमें सरकार सफल होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड यूनियन के कमजोर हो गया। ट्रेड यूनियन को कमजोर किया है, और हम क्या देश का नुकसान नहीं करना चाहते। हड़ताल हो जाएगी तो देश का, हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक दिन की हड़ताल में करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान होगा, और साथ साथ में जो हमारे यात्री, हमारे देश के देशवासी हमारे जो हैं, उनका भी महामारी हो जाएगी। तो वो परिस्थिति हम टालते रहे। मैंने कहा ना, राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग बुलाई, हड़ताल नहीं जाने की हमारी हवा निकाल दी। ठीक है, हमें लॉलीपॉप दे दिया कि ये 3 मांग आपकी पक्की, हम आपको कर देंगे, आप हड़ताल पे न जाए। अब इंदिरा जी के जमाने में माना था जो हिटलर की चाल चलेगा वही ट्रेड यूनियन नेता जो है, श्रमिक नेता, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, ऐसा नारा है। अब ये नारा वापिस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा साहब, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। संघर्ष की स्थिति आ गई है, उन्होंने तो बोल दिया कि हम ट्रेड यूनियन की कोई बात नहीं माननी है, और आप बनवाएंगे तो ये कहाँ जाकर रुकेगा? ये मतलब कहाँ कौन नहीं, अगर वो बिल्कुल ही अब बना करेंगे हमें, तो अब वो परिस्थिति का निर्माण हो चुका है। वही कह रहा हूं मैं, इस परिस्थिति का निर्माण हो गया है। हमने ये परिस्थिति, हमने बहुत पेशेंस रखा है। अब हमारे पास एक ही हथियार है, भाई साहब ने कहा वैसे, चक्का जाम करने के अलावा हमारे पास में कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर आप वही भाषा समझते हैं, ठीक है, मुझे याद है कि मावरकर साहब रशिया गए थे, तो वो हमें एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि रशिया में एक फैक्ट्री में गया, वहां के कर्मचारी की डिमांड थी और काफी परेशान थे, उनकी मांगे थी, विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। तो विरोध कैसे प्रदर्शित कर रहे थे? वो जो प्रोडक्शन उनका जो होता था, वो प्रोडक्शन से दुगना प्रोडक्शन करके इस तरह से वो अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे कि जो प्रोडक्शन उनका वो दिन में कर रहे थे उसका दुगना दे रहे थे। हाँ, तो पूछा, बोले मावरकर साहब ने पूछा हमने कि भाई ये क्यों? तो बोले हम इनको, मालिक को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा विरोध है, हमारे साथ आप जो कर रहे हो ठीक नहीं, तो हम आपका जो प्रोडक्शन आप कर उससे दुगना प्रोडक्शन आप। तो हमारे यहाँ हम काले झंडे बता दें या बड़े बड़े काले बैनर लगा दें, या हम चिल्ला चिल्ला गला फाड़ फाड़ के हम नारे लगा दें, सरकार कुछ सुनती नहीं है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री का बयान आया है जी सर, कि आने वाले समय में इस तरह के कदम और उठाए जाएंगे।